आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये फर्स्ट पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, क्योंकि शुरुआत हो रही है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, ठीक है। और अगर आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की वीडियोस आपने क्लासेस नहीं देखी है तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाकर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को आप देख सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं और सेंटेंस को किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास जो रहेगी वो रहेगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। किसके बारे में? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। और ये कौन सा पार्ट होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का? ये होगा पार्ट फर्स्ट पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा? फर्स्ट पार्ट होगा। तो हमने जैसे आपको बताया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस और इसकी पहचान क्या होती है? चुका होगा, चुकी होगी, चुका होऊंगा और चुके होंगे, ठीक है। इसकी पहचान क्या होता है? चुका होगा, चुकी होगी, चुका होऊंगा और चुके होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। इसमें क्या यूज़ होता है? विल, शैल और हैव। क्या यूज़ होता है? विल और शैल और हैव। क्या यूज़ होता है? विल, शैल और क्या यूज़ होता है? हैव। क्या यूज़ होता है? विल, शैल, हैव। और वर्ब का क्या यूज़ होता है? थर्ड फॉर्म। वर्ब का हमेशा किसका यूज़ होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ होता है। और विल, शैल, हैव यूज़ होता है। क्या होता है? विल, शैल, हैव का प्रयोग होता है, ठीक है। किसका यूज़ होता है? विल, शैल और हैव का प्रयोग होता है। तो विल, शैल, हैव, विल, शैल, हैव और प्लस क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हम करते हैं, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म और विल, शैल और हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव पहले देख लेते हैं। अफर्मेटिव का किसका देख लेते हैं? अफर्मेटिव का। तो अफर्मेटिव में क्या होता है? अफर्मेटिव में पहले होता है सब्जेक्ट, फिर विल और शैल होता है, फिर हैव होता है। एक्सिलरी वर्ब क्या लगती है? विल, शैल और हैव लगता है। क्या लगता है? एक्सिलरी वर्ब विल, शैल और हैव लगता है। अब मूव क्या करेगा? विल और शैल मूव करेगा। मूव क्या करेगा? विल और शैल मूव करेगा। और जो हैव है वो अपनी जगह बनाए रखेगा, ठीक है। और वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे निगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव क्यों सेंटेंस क्यों ना हो, ठीक है। तो उसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक्सिलरी वर्ब क्या यूज़ करेंगे? विल और शैल। विल और शैल तो यूज़ करेंगे ही, इसमें हैव जोड़ देंगे और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है पहले देख लेते हैं। पहले होता है सब्जेक्ट, फिर विल और शैल, फिर हैव, विल और शैल के साथ हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस में। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट होता है और विल, शैल और हैव के बीच में, विल, शैल, हैव के बीच में नॉट लगता है, ठीक है। विल हैव और शैल हैव के बीच में क्या लगेगा? नॉट लगेगा। क्या लगेगा? नॉट। जब हम कोई निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल और शैल होगा, फिर नॉट होगा, फिर हैव होगा, यानी विल हैव या शैल हैव के बीच में ही नॉट लगेगा। तो पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, विल या शैल, फिर नॉट। पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, फिर विल और शैल होगा, फिर नॉट होगा, फिर हैव होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। किसमें? निगेटिव सेंटेंस में। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब, जो मेन एक्सिलरी वर्ब होता है, जैसे विल और शैल, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया कि जो विल और शैल है वही मूव करेगा, ठीक है, और कुछ मूव नहीं करेगा। इसमें क्या होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम एक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं, विल, शैल, हैव यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? विल, शैल, हैव यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे? विल और शैल, सिर्फ विल और शैल मूव करेंगे सब्जेक्ट के पहले और हैव अपने स्थान पर बना रहेगा, ठीक है। तो पहले क्या यूज़ होगा? विल, शैल और फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस क्यों ना हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे निगेटिव इंट्रोगेटिव हो, चाहे WH वाला क्यों ना हो, ठीक है। उसमें हमें हमेशा किसका यूज़ करना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। किसका यूज़ करना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या यूज़ होगा? तो अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट,
फिर विल और शैल, फिर हैव। विल शैल हैव यूज़ होता है, विल हैव या शैल हैव, ठीक है। विल और शैल, विल या शैल यूज़ होगा, फिर हैव तो यूज़ होगा ही। और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो पहले सब्जेक्ट विल और शैल, फिर इसके बाद हैव, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। निगेटिव में जैसे मैंने आपको बताया विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट लगेगा, ठीक है। तो कैसे होगा, सब्जेक्ट फिर विल और शैल, फिर नॉट, फिर हैव, यानी विल शैल हैव के बीच में नॉट लगेगा। विल हैव या शैल हैव के बीच में क्या लगेगा, नॉट लगेगा। तो पहले क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे हम, तो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल और शैल होगा, फिर नॉट होगा, फिर हैव होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सिलरी वर्ब पहले आ जाती है, ठीक है। तो एक्सिलरी वर्ब इसमें क्या है, मेन विल और शैल, और हैव जो है वो अपने स्थान पर बना रहेगा। तो पहले क्या होगा, विल और शैल यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, किसमें, इंट्रोगेटिव में। पहले विल और शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। और निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं हम, निगेटिव इंट्रोगेटिव में जो नॉट होता है, नॉट जो होता है वो अपने स्थान पर बना रहेगा, नॉट जो है अपने स्थान पर बने रहेगा, ठीक है ना। तो कैसे यूज़ करेंगे, विल और शैल, विल शैल मैंने आपको क्या बताया कि विल और शैल सिर्फ मूव करेगा, क्या मूव करेगा, विल और शैल सिर्फ मूव करेगा, और जो नॉट और हैव है वो अपने स्थान पर बना रहेगा। लेकिन एक स्थिति में अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर विल नॉट का वांट यूज़ करते हैं तो वांट हम हमेशा यूज़ करेंगे, वांट सब्जेक्ट और फिर नॉट यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो कैसे यूज़ करेंगे, विल और शैल, विल और शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट का यूज़ करेंगे, फिर हैव का यूज़ करेंगे। तो पहले विल और शैल, निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या यूज़ करेंगे, विल और शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो हम ऐसे स्ट्रक्चर वाइज यूज करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्सप्रेस क्या करता है, जो इवेंट क्या हो, प्लान हो और वो कम्प्लीटली डन हो जाए, है ना। एनी पार्टिकुलर फ्यूचर टाइमिंग, यानी फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस या किसी भी वाक्य के अंत में अगर पहचान क्या होती है कि अगर सेंटेंस के लास्ट में या फिर वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, या चुका होगा, चुका होगा, या चुके होंगे, ऐसे शब्द अगर वाक्य के अंत में आते हैं या सेंटेंस के लास्ट में आते हैं तो आप समझ लेना कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वो सेंटेंस है। तो उसमें क्या यूज़ होगा, विल शैल और हैव, विल या शैल और हैव यूज़ होगा, और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। और विल शैल इसमें क्या होगा, मूव होगा, ठीक है। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट पहले विल और शैल मूव होगा, ठीक है। और अगर निगेटिव बनाएंगे तो विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट लगेगा, ठीक है। और नॉट और हैव अपने स्थान पर बना रहेगा, और विल और शैल जब निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले विल और शैल लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर हैव लगाएंगे, क्योंकि वो अपने स्थान पर बना रहता है, नॉट और हैव, ठीक है। चलो और देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ सेंटेंस भी दिया हुआ है। जैसे पहले होता है, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट क्लासेस में कि आई और वी के साथ हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, देखो आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, शैल का यूज़ करते हैं, किसका साथ, शैल का यूज़ करेंगे, ठीक है। और ही, सी, इट, दे, यू, इसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। तो आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, तो उसके साथ शैल यूज़ करेंगे। ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, ही लड़के के लिए, सी लड़की के लिए, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट मीन्स यह, दे मीन्स वे, यू मीन्स तुम, तो इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, हमेशा विल का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सिलरी वर्ब एज अ यूज करते हैं अपन, ठीक है, शैल और विल। तो आई और वी के साथ शैल, और ही, सी, इट, ही, सी, इट और दे और यू के साथ हम विल का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर विल हैव, ये शैल हैव होगा, विल हैव या शैल हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, या वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। कैसे, देखो जैसे जॉन विल हैव गॉन टू लंदन नेक्स्ट मंथ, जॉन अगले महीने लंदन जा चुका होगा। जॉन विल हैव गॉन टू लंदन नेक्स्ट मंथ। जैसे गो वेंट गॉन, ठीक है, गो वेंट गॉन क्या होता है,
गो वेंट गॉन। तो हमेशा क्या यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो गो वेंट गॉन, तो किसका यूज़ करेंगे, गॉन का यूज़ करेंगे। ठीक है, हमेशा थर्ड फॉर्म का हमेशा यूज़ करते हैं, किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो गो वेंट गॉन, तो किसका यूज़ करेंगे, गॉन का यूज़ करेंगे। तो कैसे होगा, जॉन विल हैव। ठीक है, जॉन विल हैव, ये जॉन विल हैव यूज़ होगा। ठीक है, तो जॉन विल हैव गॉन टू लंदन नेक्स्ट मंथ। जॉन अगले महीने लंदन जा चुका होगा। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे और चुका हूँगा, ये क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि उसमें विल हैव और शैल हैव लगा होता है। अगर विल हैव और शैल हैव होता है तो हमेशा हम यूज़ करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो गो के साथ क्या यूज़ हुआ है, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है। तो जैसे जॉन विल हैव गॉन टू लंदन नेक्स्ट मंथ, जॉन अगले महीने लंदन जा चुका होगा। इसका ट्रांसलेशन ये होगा, जॉन विल हैव गॉन टू लंदन नेक्स्ट मंथ। जॉन अगले महीने लंदन जा चुका होगा। ठीक है, जो जैसे मैंने आपको बताया पहचान क्या होता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुका हूँगा या चुके होंगे। जॉन विल हैव गॉन टू लंदन नेक्स्ट मंथ, जॉन अगले महीने लंदन जा चुका होगा। अब जैसे हम निगेटिव बनाते हैं तो निगेटिव में क्या करते हैं कि सब्जेक्ट होता है, फिर विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट लगता है, विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट लगता है। जैसे इसमें यूज़ हुआ है विल नॉट हैव। और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, जॉन विल नॉट, यानी विल हैव और शैल हैव के बीच में, विल हैव और शैल हैव के बीच में यहाँ पे क्या लग जाता है, नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नॉट लग जाता है। क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। ठीक है, जैसे विल हैव और शैल हैव के बीच में क्या लगेगा, नॉट लगेगा। तो इसमें क्या यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट विल नॉट हैव, विल हैव के बीच में नॉट लगा है, या शैल हैव के बीच में नॉट लगेगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो क्या यूज़ होगा, जॉन विल नॉट हैव गॉन टू लंदन नेक्स्ट मंथ। जॉन विल नॉट हैव गॉन टू लंदन नेक्स्ट मंथ, जॉन अगले महीने लंदन नहीं जा चुका होगा। जॉन अगले महीने लंदन नहीं जा चुका होगा। जॉन विल नॉट हैव गॉन टू लंदन नेक्स्ट मंथ, जॉन अगले महीने लंदन नहीं जा चुका होगा। तो इसका ट्रांसलेशन ये होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट के पहले क्या लगता है, विल और शैल लगता है, और बाकी जो स्ट्रक्चर के होते हैं वो अपने स्थान पर बने रहते हैं। जैसे हैव जो अपने स्थान पर बना रहेगा। ठीक है, तो कैसे यूज़ होगा, विल या शैल यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म या वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, और फिर ऑब्जेक्ट। तो कैसे यूज़ होगा, विल जॉन हैव, इसको हटा देते हैं, ये गलत सेंटेंस है, इसमें गॉन कर देते हैं। क्या यूज़ होगा, गॉन, ये गलत सेंटेंस दिया हुआ है इसमें। तो क्या हो जाएगा, विल जॉन हैव गॉन टू लंदन नेक्स्ट मंथ, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगेगा, गो ही नहीं होगा, गॉन होगा। ठीक है, तो विल जॉन हैव गॉन टू लंदन नेक्स्ट मंथ। तो जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब से अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका जो हिंदी वाला वाक्य है वो स्टार्ट कैसे होगा, क्या से स्टार्ट होगा। कैसे स्टार्ट होगा, क्या से स्टार्ट होगा। तो कैसे यूज़ करेंगे, विल जॉन हैव गॉन टू लंदन नेक्स्ट मंथ, क्या जॉन अगले महीने लंदन जा चुका होगा। क्या जॉन अगले महीने लंदन जा चुका होगा। विल जॉन हैव गॉन टू लंदन नेक्स्ट मंथ, क्या जॉन अगले महीने लंदन जा चुका होगा। तो इसका ट्रांसलेशन ये होगा। ठीक है, तो अगर एक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है सब्जेक्ट के अगर पहले आ जाएगा तो कैसे यूज़ करेंगे हिंदी में, क्या से स्टार्ट कोई भी सेंटेंस या वाक्य हम करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है एक्सिलरी वर्ब से, जैसे शैल और विल से स्टार्ट होगा कोई भी सेंटेंस, तो हिंदी वाले वाक्य में क्या से स्टार्ट होगा। तो इसका कैसे होगा, विल जॉन हैव,
विल जॉन हैव गॉन टू लंदन नेक्स्ट मंथ। क्या जॉन अगले महीने लंदन जा चुका होगा। क्या जॉन अगले महीने लंदन जा चुका होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होगा, चुकी होगे, चुके होंगे, ऐसे शब्द जो हैं वाक्य के अंत में आए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किसका यूज़ करते हैं, विल सैल और हैव का यूज़ करते हैं, और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गो वेंट गॉन। ठीक है, गो वेंट गॉन। तो विल जॉन हैव गॉन टू लंदन नेक्स्ट मंथ। क्या जॉन अगले महीने लंदन जा चुका होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, अफर्मेटिव सेंटेंस सीखा, निगेटिव सेंटेंस सीखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो नॉट और हैव अपने स्थान पर बने रहेंगे और मूव क्या करेगा, विल और सैल मूव करेगा। मूव क्या करेगा, सैल और विल और सैल मूव करेगा। तो सब जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले विल और सैल आ जाएगा, और जब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो नॉट और हैव अपने स्थान पर बना रहेगा, लेकिन विल और सैल मूव करेगा। तो मूव कहाँ करेगा, सब्जेक्ट के पहले विल और सैल होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट और हैव होगा। और जब हम निगेटिव बनाएंगे तो विल और सैल, विल हैव या सैल हैव के बीच में नॉट लगेगा, जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से विल और सैल और फिर नॉट फिर हैव, इस प्रकार से निगेटिव बनेगा। और अफर्मेटिव में कैसे होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें विल और सैल और फिर हैव, विल और सैल और हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म सब में यूज़ होगा, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, सब में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और हैव का यूज़ करेंगे ही। ठीक है, और निगेटिव में नॉट का यूज़ करेंगे, और नॉट और हैव अपने स्थान पर बना रहेगा। मूव क्या करेगा, विल और सैल मूव करेगा। ठीक है, अब मूव कहाँ करेंगे, जब इंट्रोगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के पहले विल और सैल लगेगा। निगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के पहले विल सैल लगेगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। ठीक है, और अगर जैसे विल नॉट आया है तो वांट कर देंगे और नॉट को हटा देंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि विल नॉट का क्या होता है, विल नॉट का होता है वांट। क्या होता है, वांट। क्या होता है, वांट होता है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, सीधे वांट यूज़ कर देंगे यहाँ पे। जैसे विल और सैल के बाद सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर हैव है, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो विल सैल नॉट का यूज़ ना करके सीधे हम यहाँ पे विल सैल की जगह पे वांट का यूज़ कर देंगे। किसका यूज़ करेंगे, वांट का यूज़ कर देंगे, इसका यूज़ कर देंगे, तो वो सेम मीनिंग हो जाएगा। जैसे मैंने पिछली क्लास में या फिर लास्ट क्लासेस में आपको बताया था। तो अगर आपने लास्ट क्लासेस आपने अटेंड नहीं की है तो सबसे पहले लास्ट क्लासेस को आप देखें, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर वाइज कोई भी सेंटेंस मेकिंग में आपको समझ में आएगा और आसानी से किसी भी सेंटेंस को आप बना पाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया कि कुछ स्ट्रक्चर के बारे में, जहाँ पे मैंने अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा की। एक सेंटेंस हमने ले लिया, जॉन विल हैव गॉन टू लंदन नेक्स्ट मंथ। जॉन विल हैव गॉन टू लंदन नेक्स्ट मंथ। गो वेंट गॉन, विल हैव का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो विल हैव का यूज़ हुआ तो चुका होगा। फ्यूचर में कंप्लीट कार्य होगा, कंप्लीटली डन कोई भी काम। ठीक है, और वो भी फ्यूचर में। ठीक है, तो जॉन विल हैव गॉन टू लंदन नेक्स्ट मंथ। जॉन अगले महीने लंदन जा चुका होगा। जॉन विल नॉट हैव गॉन टू लंदन नेक्स्ट मंथ। जॉन अगले महीने लंदन नहीं जा चुका होगा। विल जॉन हैव गॉन टू लंदन नेक्स्ट मंथ। विल जॉन हैव गॉन टू लंदन नेक्स्ट मंथ। क्या जॉन अगले महीने लंदन जा चुका होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। या फिर विल जॉन नॉट हैव गॉन टू लंदन नेक्स्ट मंथ। क्या जॉन अगले महीने लंदन नहीं जा चुका होगा।
या फिर वॉन्ट, विल नॉट की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, वॉन्ट। तो वॉन्ट जॉन हैव गॉन टू लंदन नेक्स्ट मंथ, क्या जॉन अगले महीने लंदन नहीं जा चुका होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम यहाँ पे सीखे। तो यहाँ पे क्या क्या सीखा हमने कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर क्या होता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा और चुके होंगे। तो इसमें क्या लगता है, विल और शैल लगेगा ही, क्योंकि फ्यूचर टेंस का बना रहे हैं हम। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अगर बना रहे हैं तो उसमें हैव जुड़ जाएगा, तो विल और शैल के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा ही, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों ना हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें आप, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसको दोहराते रहेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आगे चलते हैं और इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। विल नॉट का वांट हो जाता है, आई और वी के साथ सेल का यूज़ होता है, ही सी इट के साथ और दे यू के साथ विल का यूज़ होता है। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, ही बॉय के लिए, सी गर्ल के लिए, इट नॉन लिविंग थिंग के लिए, यह के लिए, और दे वे, दे मीन्स वे, और यू मीन्स तुम के साथ क्या यूज़ होगा, विल यूज़ होगा। और जैसे गो, वेंट, गॉन, तो क्या होगा, थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। ठीक है, और विल नॉट का क्या यूज़ होगा, विल नॉट का वांट हम यूज़ कर सकते हैं।